तीरुल की निगाहों के महफिल में जो चलते हैं, तीरुल की निगाहों के महफिल में जो चलते हैं, तीरुल की निगाहों के महफिल में जो चलते हैं, दीवाने मोहब्बत में जीते हैं न मरते हैं। जिस शायर के लिए सुनने के लिए आपने अभी तक का जब पूरी शुरू से एहतमाम से इख्तिताम तक आप हजरात ने जिस शायर का इंतजार किया है, अब आइए उस शायर के हुजूर पहुंचा जाए हाजरीन, जो आज हमारे इस मुशायरे में अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है कि मक्तल से हमें लौट के आना भी नहीं है, मक्तल से हमें लौट के जाना भी नहीं है, सर जुल्म की चौखट पे झुकाना भी नहीं है, सर जुल्म की चौखट पे झुकाना भी नहीं है। एक ख्वाब है घर लौट के जाने का तसव्वुर, परदेश में अब मेरा ठिकाना भी नहीं है, परदेश में अब मेरा ठिकाना भी नहीं है। और इस बार यकीन है कि कोई साथ न देगा, इस बार यकीन है कि कोई साथ न देगा, इस बार चराग अपना बुझाना भी नहीं है। तो आइए हाजरीन, गुजारिश करो इस वक्त उस शायर से जो अखलाकी शख्सियत है और जिसकी शायरी हमारे ज़हन को बलागत देती है, जिसकी शायरी से हमारा ज़हन बालिग होता है, वो शख्सियत, वो नाम मोहतरमुल मकाम इज्जत आब आली जनाब हजरत वाहिद अंसारी साहब का है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उनसे तमाश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से हम सामईन को नवाजें, जिनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि तेरे आने की जब खबर महके, खुशबुओं से ये सारा घर महके, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर सहर महके, जनाबे हजरते वाहिद अंसारी मालेगामी माई। अशकों कुछ गजल के शेर पढ़े जा रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे जो 12-14 साल के थे वो भी दाद दे रहे थे और उछल रहे थे, पता नहीं उनको क्या समझ रहा था। अगर रात के कितने बजे हमने देखो इन बच्चों को, 8 साल 6 साल के हैं ये सब। अशकों को छुपाना पड़ता है, अशकों को छुपाना पड़ता है, जख्मों को छुपाना पड़ता है, अशकों को छुपाना पड़ता है, अशकों को छुपाना पड़ता है, जख्मों को छुपाना पड़ता है, दुख दर्द के सारे लम्हों को सीने में दबा बहुत अच्छे पड़ता है, क्या कहने भाई, लम्हों को। क्या कहना भाई। शेर पढ़ता हूँ, ये रात का आखिरी हिस्सा है, इससे बड़ी सच्चाई नहीं है दुनिया की, कायनात की इससे बड़ी सच्चाई नहीं है। बस शेर पढ़ता हूँ, अच्छा लगे तो मुझे बताना कि शेर अच्छा लगा। दुख दर्द के सारे लम्हों को सीने में दबाना पड़ता है, दुख दर्द के सारे लम्हों को कैसी भी दवाएं कर डालो, इतनी भी दवाएं कर डालो, कैसी भी दवाएं कर डालो, कितनी भी दवाएं कर डालो, जब उसका बुलावा आता है
सब छोड़ के जाना पड़ता है। पड़ता वाह 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 वाह, क्या कहना भाई, वाह 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 वाह, भाई भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, है। क्या कहना भाई। कैसी भी दवाएं कर डालो, कैसी दुआएं कर- कितनी भी वाह, 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 दुआएं कर डालो, जब उसका बुलावा आता है, सब छोड़ के जाना पड़ता है। वाह, वाह, वाह। दुख दर्द के सारे लम्हों को। वाह वाह वाह, और कुछ शेर पढ़े पढ़े पढ़े, इजाजत है? हाँ। देखिए ऐसा है कि कैमरा भी चालू है, अगर कोई नहीं भी रहेगा तो ये कैमरा शूट करेगा, ये दुनिया को बता देगा कि हमने यहाँ पढ़ा। लेकिन अगर आप हैं तो फिर मुझे बताएं कि आप मौजूद हैं, अपने होने का एहसास दिलाएं। समातो में पहले तालीम से बस थोड़ा सा जुड़ जाए ना। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, तुम किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे तरह तोड़ क्या दिए कहने, वाह, वाह, जाओगे, वाह, 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 वाह। वरना क्या कहना भाई, भाई, वाह, वाह, वाह। तरह तोड़ दिए तोड़ जाओगे। दिए जाओगे। वाह वाह, देखिए माइक ऑपरेटर साहब भी दुआएं दे रहा है, क्या कहने भाई, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, आपका माइक भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चला आपका माइक, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ क्या है? मैं ये वसीम का इब्तदाई ज़माना था, शायद 13-14 बरस पहले यहाँ आया था मैं। बहुत अच्छा उस वक्त माहौल था, मुझे लगा कि अब और अच्छा हो गया होगा, लेकिन देख के बड़ा हाँ ना अफसोस हुआ कि ये ऐसे मुशायरा सुनते हैं। अल्लाह करे कि आप जो लोग चले गए हैं, बच्चे जो शरारत कर रहे थे, अल्लाह करे कि उनका मिजाज अदब से मुशायरा सुनने का बन जाए। कुछ शेर पढ़ता हूँ, समात फरमाएं। शादी तहतुल लफ्ज़ में कुछ शेर पढ़े। मतलब है कि ये साहिब आस्ताना, ये उर्स का मुशायरा है। मतलब पढ़ता हूँ कि जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, जहाँ शाहू कलंदर बैठते हैं, जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह, आए है आए है, सुन के बताना, सुन के बताना। जहाँ शाहो कलंदर बैठते हैं, वहाँ हम लोग अक्सर बैठते हैं। गली में यार हंगामा बहुत है, गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते बहुत हैं। अच्छे, वाह वाह वाह, गली में यार हंगामा बहुत है, वाह वाह वाह, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। एक नया शेर सुन लीजिए, गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं, वाह। चलो कमरे के अंदर बैठते हैं। इधर 2-4-6 कुर्सी लगा दो, इधर 2-4-6 कुर्सी लगा दो, यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, अरे क्या कहना भाई भाई, वाह 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 वाह,
अरे जिंदाबाद जिंदाबाद भाई वाह। इधर दो चार छह क्या कुर्सी कहना लगा दो, क्या सलीके इधर से दो कहा है। चार छह अरे वाह, कुर्सी वाह, लगा वाह, दो। वाह, वाह। यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते बहुत अच्छे, हैं, वाह। यहाँ कुछ लोग ऊपर बैठते हैं। शेर के अचानक आ गए कौवे कहाँ से, अचानक आ गए कौवे कहाँ से, मेरी छत पर कबूतर बैठते हैं। वाह वाह वाह। अचानक आ गए कौवे कहाँ से, वाह वाह वाह। अचानक आ गए कौवे कहाँ से, मेरी छत पर कबूतर बैठते हैं। क्या कहना, वाह मेरी वाह। छत पर कबूतर बैठते हैं, तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे, वाह तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे, तुम्हारे साथ पंटर बैठते हैं। वाह वाह वाह। तुम्हारे साथ हम बैठेंगे कैसे, तुम्हारे साथ पंटर बैठते हैं। पंटर का जवाब नहीं भाई। अरे वाह 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 वाह, क्या तुम्हारे अच्छा है। साथ हम बैठेंगे कैसे, क्या अच्छा काम किया नज़्म किया, वाह, तुम्हारे वाह, वाह, साथ वाह। पंटर बैठते क्या हैं। कहना। गली में यार हंगामा बहुत है, चलो कमरे के अंदर बैठते हैं, चलो कमरे के पढ़ेंगे पढ़ेंगे वाहिद भाई इंशाल्लाह। अच्छा दो तीन शेर और तहत में सुन ले। मैंने पहले कुछ शेर तहत में पढ़ दे, फिर तरन्नुम से पढ़ेंगे। ये तहत में भी सुन रहे हैं, अब इनको ये भी बताया जाए कि मतलब तहत में भी जो बोल के जो पढ़ा जाता है वो भी शायरी होती है, इनको कम से कम समझ में तो आए। मतलब समाज फरमाया, मतलब बराए मतला है। इसके दो शेर खाली बस सुन लेना तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे दुआओं से नवाजा। मतलब पढ़ता हूँ, समाज फरमाया, दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, रदीप का मजा ले। शोरा तशरीफ रखते हैं, शायरा तशरीफ रखते हैं। दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे। बस अब शेर सुन के बताना, नहीं भी समझे तो दाद दे देना, है ना, क्योंकि जो शेर नहीं समझ में आता वो बड़ा होता है, जो सर से गुजर जाए वो बड़ा होता है। तो जो नहीं समझे उस पर ज्यादा दाद दिया करो, ये समझ लिया करो कि बड़ा शेर है ना। दिल तेरी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, हुक्म जिसने दिया क्या अच्छा है भाई। शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे, हुक्म जिसने दिया वाह 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 वाह। अब वही पूछ रहा है कि ये छाले वाह कैसे, वाह वाह वाह। हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, वाह, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत, कासे की हिफाजत के लिए, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे। बहुत अच्छे। आहा वाह 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 वाह। ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे, आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। आरजी घर के क्या कहना भाई, वाह 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 वाह। आरजी घर के दरोबाम सजाने वाले, फिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। क्या कहना, वाह वाह वाह। जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, क्या कहना, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे। वाह वाह वाह। अब वही पूछ रहा, बस एक आखिरी एक नज्म सुन ले और उसके तू क्या बोल रहा है, कोई मैं मुझसे कोई गलती हुई जिसकी सजा दे रहा है तो वो अच्छा 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 अच्छा। वसीम भाई ने याद दिला दिया। मैं मतलब पढ़ता हूँ, शायद अगर उसका शेर जो वसीम बोल रहा हो सकता है शायद वो हो, तो मैं पढ़ दूंगा दो तीन शेर समाज फरमाया।
दूसरा दूती शेर सुन लीजिए। चलो पढ़ते पढ़ते याद आया। कम से कम मुकम्मल मिसरा बताओ तो फौरन याद आ जाए। तुम एक टुकड़ा बता रहे हो खाली। ये मैं एक नज्म पढ़ता हूँ, समात फरमाए। नज्म इसलिए पढ़ देता हूँ कि कुछ यहाँ लोग बैठे हैं, कैमरा भी चालू है। और ये वाहिद भाई पूरा कुनबा आप पहचान रहे हो ना पहचान रहे हो, बड़ा पूरा जो नाले का मुशायरा है सिर्फ आपके लिए आए हैं। अब अगर इनकी कुछ फरमाइश है तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। पहले आप नज्म पढ़े फिर वो फरमाइश बताएंगे इंशाल्लाह। हाँ पहले नज्म पढ़े भाई। तो आप महफिल में तो हैं, आप बैठे हैं ना, तो थोड़ा सा करीब आ जाए। करीब आ जाओ तो शायद हमें समझ लेते। ये फासले तो गलत है, बढ़ाते हैं। वाह। एक नज्म इन दिनों बड़ी तेजी से पढ़ी जा रही है पूरे मुल्क में, आपके इलाके में भी पढ़ी गई होगी। एक नात खां इसको पढ़ रहा है, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। आपके इलाके में भी पढ़ी गई है ये नज्म। एक नात खां ने पढ़ा है, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। मैंने सुना, राइटर हूँ, शायर हूँ, मैंने कुछ महसूस किया तो मैंने एक नज्म लिख दी। बस इस नज्म पे दुआओं से मुझे नवाज देना। माँ के हवाले से कायनात में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके ऊपर माँ का एहसान नहीं। बेशक 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 आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये लम्हा जो है, रात का ये हिस्सा जो होता है वो इबादतों का होता है। बेशक मुशायरा हो चुका, अब आइए कुछ देर माँ की खिदमत कर ली जाए, माँ की अज़मतों के लिए कुछ वक्त गुजार लिया जाए। बेशक। इजाजत है? एक नज़्म पढ़ी जा रही है, माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। मैंने कुछ शेर कहे, पेश करता हूँ, समात फरमाए। हर मुसीबत को झेल जाती, हर मुसीबत को झेल जाती, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, मेरा ईमान और अकीदा है, सबका ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती नहीं, माँ कभी झूठ बोलती, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। क्या कहना। अगर आप संजीदा रहे, खामोश रहे तो मुझे लगेगा कि वो सच बोल रहा है। अगर आप तायद करोगे तो मुझे लगेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। जिसने ये नज्म लिखी, जिसने ये नज्म पढ़ी, उसके लिए एक बंद पढ़ता हूँ। माँ कभी झूठ बोलती नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तेरा कहना है कि माँ जब भी ज़बां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तू है खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी। तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी, तू है झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठी। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, वाह क्या कहना। वाह। वहीं पे बोल जहाँ बोलना जरूरी है ना। वाह। अब बताओ, माँ की इज्जत के लिए शेर पढ़े जा रहे हैं, इस पे नहीं बोलोगे तो किस पे बोलोगे। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, वाह। झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं।
कभी सीने से लगाती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। आखिरी बंद, जिस बंद के लिए मैंने ये नज्म कही, हासिल नज्म बंद पढ़ता हूँ, इस बंद पे तो आप बोलेंगे। अगर आप कसम भी खा के आए होंगे कि कितना भी बड़ा शेर पढ़ दिया जाए तो मैं दाद नहीं दूंगा, तो उसकी इतला के लिए बता दूं कि उसकी कसम टूटने वाली है। मैं इतना बड़ा बंद पढ़ने जा रहा हूँ। समाज पर मैं माँ कभी झूठ, वाह 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 वाह, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई। वाह वाह वाह, बोले एक एक बिस्तर पे बोले मेरे साथ। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत। बंद पढ़ के पढ़ देना, नाज भी पढ़ देना, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो ये बंद फिर पढ़ दिया जाए, तो एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। माँ कभी झूठ बोलती नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है। झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, क्या कहना, बोलती ही नहीं। जिब्रील नौकरी के लिए वो है, पढ़ सकते हैं। हाँ, ये वसीम का हुक्म है। ये कह रहे जबरन जिसे कहा जाए, लेकिन अब मसला ये कि इन लोगों ने मधु किया है, लिफाफा भी इन्हीं से मिलना है, तो अब इनका तो मानना है ना। हाँ, सदर साहब है, मज़हबी भाई कमेटी के लोग, मैं इनको मुबारकबाद, एक अच्छे मुशायरे की मुबारकबाद देता हूँ। आते आते आएगा उनको ख्याल, जाते जाते बेख्याली जाएगी। आज नहीं तो कल बनेगा इंशाल्लाह। तो वसीम का हुक्म समात फरमाए। हाथों में मुसल्ला है और जिक्र खुदा, हाथों में मुसल्ला है और जिक्र खुदा लब पर, ये किसने कहा तुमसे बारूद बिछाते हैं, हथियार बनाने का, हथियार बनाने का इल्जाम नहीं देना, इल्जाम नहीं देना। हम लोग नमाजी हैं, मिसवाक बनाते हैं, हम लोग मिसवाक बनाते हैं, मिसवाक बनाते हैं, मिसवाक बनाते हैं। हम सब्र रज़ा वाले, हम लोग दुआ वाले, क्या कहना, हम सब्र रज़ा वाले,
हम लोग दुआ वाले, लम्हे में ज़माने की पहचान बदल देंगे। ना तोप की हाजत है, ना बम की ज़रूरत है, ना बम की ज़रूरत है, बस हाथ उठाएंगे सुल्तान बदल देंगे। बस हाथ सुल्तान सुल्तान बदल देंगे। सुल्तान बदल देंगे। सुल्तान देंगे। दोबारा का हुक्म समात फरमाए। हम सब्र रजा वाले, हम लोग दुआ वाले, वाह वाह वाह, लम्हे में ज़माने की पहचान बदल देंगे। ना तोप की हाजत है, ना बम की ज़रूरत है, ना बम की ज़रूरत है, बस हाथ उठाएंगे सुल्तान बदल देंगे। बस हाथ उठाएंगे सुल्तान बदल देंगे। सुल्तान बदल देंगे। सुभान अल्लाह। ये कुछ मुशायरे ऐसे होते हैं कि शुरू में तिलावत होती है कलाम पाक की, फिर नात पाक पढ़ी जाए, उसके बाद फिर आखिर में नात पाक पढ़ी जाए, तो मुशायरा मुकम्मल बाबरकत हो जाता है। बेशक है ना। तस्बीह ये मुशायरा तस्बीह होता है ना। तो इसके सारे दाने अगर इस तरह आखिरी पहले और आखिरी दाने में अल्लाह का जिक्र अगर हो जाए, इबादतों हो जाए, नात पाक पढ़ ली जाए, तो मुशायरा बाबरकत होता है। हम लोगों से लफ्ज़िश या गलती होती है, अल्लाह उसको माफ़ करता है। बेशक है ना। तो मैं नात के कुछ शेर पढ़ देता हूँ, समात फरमाएं। गुनाहगारों की गुनाहगारों की सुभान बस थोड़ा सा जुड़ जाना है, थोड़ा सा। गुनाहगारों की महशर में हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में हंसी के लिए हुजूर रोते थे रातों को मती के लिए। हुजूर रातों को हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए। क्या रोते थे गुनाहगारों की महशर में हंसी के लिए। हुजूर रोते थे हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए। हुजूर रोते थे। शेर पढ़ता हूँ, काफिये की दाद चाहूंगा, समाज। हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए। हुजूर रोते थे। सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को। सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को। चुने गए हैं नबी तेरी झोंपड़ी। बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी झोंपड़ी हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए। बहुत अच्छे। हुजूर रोते थे
हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे दरे रसूल पे, दरे रसूल नंबर कब आएगा अपना, दरे रसूल पे नंबर कब आएगा अपना, दरे रसूल पे नंबर कब आएगा अपना, खड़े हैं पहले से, खड़े हैं पहले से जिब्रील नौकरी के लिए, खड़े क्या करना, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे। एक एक सांस का हिसाब होगा, जैसे एक एक कदम का हिसाब होगा ऐसे एक एक सांस का हिसाब होगा। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि उस मुशायरे किस रात में आप रहे और मेरे महबूब का जिक्र हो रहा था और आप खामोशी से सुन रहे थे। सुभान अल्लाह बोलें, सुभान अल्लाह बोलें। नुकसान नहीं है आपका, आपका फायदा है, फायदा है आपका, है ना। 70-90 नेकियां आपके नामाए अमाल में फौरन लिखी जाएंगी, है ना। कम से कम सुभान अल्लाह तो बोलें। हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे दरे रसूल पे नंबर कब आएगा अपना, खड़े हैं पहले से जिब्रील नौकरी के लिए, खड़े हैं पहले से खुद अपने पास में बुलवा के देखने के लिए, खुद अपने पास में बुलवा के देखने के लिए खुदा ने भेजा है, खुदा ने भेजा है रफ रफ मेरे नबी के लिए, खुदा ने रफ रफ मेरे नबी के लिए, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे। बोल रहा है, बहुत शुक्रिया। बस आखिरी शेर पढ़ता हूँ इस नाते पाक का। इन्हीं लोगों के मुशायरे में एक दौर नात का होता है, हाँ, और एक दौर गज़ल का होता है। मैंने वहाँ ये नाते पाक पढ़ी थी, भाई नदीम फर्रुख की निज़ामत थी। उन दिनों बिल्कुल ताज़ा थी ये नात, और उसी यूट्यूब से और उनके मुशायरे से इस नाते पाक को बहुत मकबूलियत मिली। बस आखिरी शेर पढ़ता हूँ, समात फरमाएं। हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते थे। ये चांद तारे सूरज से हमको क्या लेना, ये चांद तारे और सूरज से हमको क्या लेना, अरब का चांद ही, अरब का चांद ही काफी है रोशनी के लिए, अरब का चांद काफी है रोशनी के लिए, अरब का चांद ही काफी है रोशनी के लिए। ये चांद तारे सूरज से हमको क्या लेना, अरब का चांद ही, अरब का चांद ही काफी है रोशनी के लिए, गुनाहगारों की महशर में हंसी के लिए, हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते। मेहमान अच्छा
समाप्त हो रहा है। चलो अच्छा है, सुन ले। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। सुभान अल्लाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद से बेहतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, नमाज नींद से बेहतर है, नींद से बेहतर है, नींद से बेहतर है, नींद से बेहतर है। अब तो भाई छोड़ दे बिस्तर, जाग उठेगा तेरा मुक़द्दर। अब तो भाई छोड़ दे बिस्तर, जाग उठेगा तेरा मुक़द्दर। देखो दी है सुबह मुनव्वर, नमाज नींद से बेहतर है। क्या कहना भाई, वाह वाह। तो खैरो मिनन नौम। सुभान अल्लाह। नमाज नींद से बेहतर है, नींद से बेहतर है। वाह, इसमें वाह, वाह। रिपीट वाला एक कर दो, जो रिटर्न आवे। नमाज नींद से बेहतर है। सुभान अल्लाह। बस ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। नींद से बेहतर है सोने वालों, अब तो जागो। घर से निकलो रोजी मांगो, सोने वालों अब तो जागो। घर से निकलो रोजी मांगो, अपने रब की जानिब भागो। नमाज सुभान अल्लाह। नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है, नींद से बेहतर है। सबको रोजी देने वाला नाम है जिसका अल्लाह ताला। सबको रोजी देने वाला नाम है जिसका अल्लाह ताला। मांग लो से अपना निवाला। नमाज सुभान अल्लाह। नींद से बेहतर है, क्या कहना। नमाज। और मक्ते से कब आखिरी बंद पढ़ता हूँ, शायरी में से महकात कहते हैं। मैं बंद पढ़ूंगा, एक पेंटिंग आपके सामने आ जाएगी, कुदरत की पेंटिंग। सुबह शादी का मंजर अपने जहन में रखें और मेरा ये बंद समाप्त फरमाएं। नमाज नींद से बेहतर है, नींद से बेहतर है। हम तो सना में डोल रहे हैं, उड़ने को पर तोल रहे हैं। हम तो सना में डोल रहे हैं, उड़ने को पर तोल रहे हैं। देख परिंदे बोल रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह। नमाज
नींद से क्या बेहतर कहें। है, सुभान अल्लाह, सुभान नींद से बेहतर है अब्दुल वाहिद। होश में आओ, क्या कहें। खुद भी जागो, सबको जगाओ, अब्दुल वाहिद होश में आओ, खुद भी जागो, सबको जगाओ, जल्दी से मस्जिद में जाओ, नमाज सुभान अल्लाह, नींद से बेहतर है अस्सलात 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 खैरुम मिनन नौम। सुभान अल्लाह। नमाज नींद से बेहतर है नमाज।